लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड की 3 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए रांची में आज दिया गया आखिरी मौका। मोराबादी मैदान में लगे विशेष शिविर में उमड़ी भीड़, युवाओं में दिखा खासा उत्साह। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी की 29 अप्रैल तक लू की चेतावनी। तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी का भी अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 3 मई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में 20 मई को सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। चतरा संसदीय सीट से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उनके नामांकन कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के अलावा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान श्री मरांडी और श्री बावरी चतरा के बाबा घाट मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड में हो रहे लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इस चरण के लिए कुल 65 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। सबसे अधिक सिंहभूम संसदीय सीट से 21 और सबसे कम पलामू में 11 प्रत्याशियों ने नामांकन के पर्चे दाखिल किए हैं। खूंटी में 16 और लोहरदगा में 17 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। 25 कैंडिडेट्स नए हैं जो फेज 4 में जिन्होंने अपना नामांकन दायर किया है। इसके साथ ही कुल नामांकन 65 कैंडिडेट्स का होता है, 65 कैंडिडेट्स। तो इसे हम पीसी वाइज आपको बता देते हैं। सिंहभूम में आज के दिन 8 कैंडिडेट्स ने नामांकन किया, तो कुल वहाँ 21 कैंडिडेट हो जाते हैं। इसी तरह से खूंटी में 7 लोगों ने आज नामांकन दायर किया है, कुल वहाँ अभ्यर्थी की संख्या 16 हो जाती है। लोहरदगा में आज के दिन 7 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या 17। इसी तरह पलामू में आज के दिन 3 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दायर किया है, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या 11 हो जाती है। तो टोटल फेज 4 के लिए एज ऑफ नाउ रिसीव्ड नॉमिनेशन फॉर्म्स 144 है और अगेंस्ट अभ्यर्थी 65 है अक्रॉस ऑल द 4 पीसी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। वे आज बिहार और उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो, बंगाल का नेतृत्व देश के लिए बलिदान देना हो, बंगाल का नेतृत्व यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 88 संसदीय क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है। इनमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, आसाम और बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। दूसरे चरण के इस मतदान में 15 करोड़ 88 लाख से अधिक मतदाता जो कि अपना आज वोट डालेंगे और 12 से 6 प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 शोरों से देश में चल रहा है। हमने देखा कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ। आज दूसरे चरण के रण के लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने दमखम को दिखाते हुए किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी मतदाता कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लोग और केरल की 20 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। बिल्कुल, तो अलग अलग जो लोकसभा सीट हैं उनकी अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, केरल की बात की जाए या फिर जम्मू की बात हो, हर जगह सुबह से लगभग एक सी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और उत्साह भी जाहिर तौर पर आंचल हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं काफी उत्साहित भी, और एक उत्साह ये भी होता है कि सबसे पहले जाकर हम अपना जो मतदान है वो करें, और इसीलिए पहले मतदान, उसके बाद जलपान और मेरा वोट मेरा अधिकार, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आज के दिन को छुट्टी के रूप में ना मनाकर अपने मत अधिकार का उपयोग कीजिए, क्योंकि एक वोट बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर और पप्पू यादव प्रमुख हैं। 202 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। गजेंद्र सिंह, वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, कैलाश चौधरी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व सीएम सहित 3 फिल्मी सितारे, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, सुरेश गोपी की किस्मत भी ईवीएम में होगी बंद। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र की सूची जारी की है। वोटर आईडी नहीं होने पर फोटोयुक्त 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। इनमें आधार, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन कार्ड, पासपोर्ट, पासबुक जैसे फोटोयुक्त आईडी मान्य होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में युवा शक्ति को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है।
शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्योहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। और आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोटरों से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करने की अपील की है। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटरों से भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा ये विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने। पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहां सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। अगर बात ईवीएम के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में पड़े वोट का वीवीपैट के साथ मिलान करने को लेकर दाखिल याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। पीठ ने इस संबंध में दायर की जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। तो अदालत ने कहा कि सिंबल लोडिंग जो प्रक्रिया है उसके पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना चाहिए। यानी जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो कम से कम अगर 45 दिनों की अवधि के लिए उसे स्टोर किया जाना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइक्रो कंट्रोलर ईवीएम में बने मेमोरी की जांच परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के अनुरोध पर इंजीनियर्स की एक टीम द्वारा की जा सकती है। उम्मीदवारों का जो ये अनुरोध है ये परिणाम घोषित होने के 7 दिनों के भीतर करना होगा। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमशेदपुर संसदीय सीट से बहरागोड़ा के पार्टी विधायक समीर मोहंती को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्री मोहंती बहरागोड़ा से 2014 में झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वे झामुमो प्रत्याशी कुणाल शाडंगी से हार गए थे। इस हार के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद वे झामुमो में शामिल हो गए।
जमशेदपुर से प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही इंडी गठबंधन की ओर से राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए पहले ही राज्य की सभी लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। इधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कल्पना सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। श्री सोरेन के जेल जाने के बाद श्रीमती सोरेन राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से खाली है। जामताड़ा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत संध्या चौपाल, रंगोली, शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मतदान की अहमियत समझाई जा रही है। इस कड़ी में जिले के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में संध्या चौपाल का आयोजन किया गया और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर दुमका जिले में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम लोग और मतदाता भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहां चुनाव के दौरान आदर्श और सहज माहौल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में दुमका में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा और महिला मतदाताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे गए और प्रतिभागियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को चुनाव की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखते हुए जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर मोराबादी मैदान में आयोजित विशेष कैंप में मतदाता बनने के लिए युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान मतदाता सूची की त्रुटियों को भी दूर करने की पहल की गई। जनता को जागरूक करने के लिए कैंप लगाया गया। साथ ही यहाँ पर नया इनरोलमेंट और कुछ एड्रेस करेक्शन कराना है तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। ये जनता के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। जिला प्रशासन की इस पहल की शिविर पर पहुंचे लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस दौरान कई लोगों ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया तो कुछ ने वोटर कार्ड की त्रुटियों में भी सुधार कराया। मैं वोटर आईडी बनाने के लिए आया हूँ। वोटर आईडी बनवा लेंगे ताकि इस बार वोट भी दे सके मेरी बेटी, इसलिए बड़ा सुविधा हो गया है। इस सुविधा से हम लोग को भी फायदा हो रहा है। मौके पर मौजूद रांची सदर के कार्यकारी दंडाधिकारी मोहम्मद जफर असनात ने कहा कि इस कैंप का मकसद छूटे हुए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज कराने के साथ ही उन्हें वोटिंग के लिए प्रेरित करना है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक मतदाता वोट देने के लिए निकले। लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी योग्य नागरिक अपनी सहभागिता निभाने से वंचित न रह जाए, इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। यही कारण है कि राज्य के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग तारीख निर्धारित कर लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। कल 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम रांची पहुंची और सिविल सर्जन से मुलाकात के बाद होटवार स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। केंद्रीय टीम ने इस दौरान वहां मारी गई मुर्गियों की जानकारी ली और उसके डिस्पोजल स्थल का भी जायजा लिया। जिला प्रशासन द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीम और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से भी जानकारी हासिल की गई। गौरतलब है कि एपी सेंटर में मुर्गी, बतख और अंडे की बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कुक्कुट फार्म में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रोटोकॉल के तहत 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है।
और आइए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों से जुड़ी खबरें। चुनाव आयोग की सहमति के बाद राज्य सरकार ने 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। जेएपीटीसी पद्मा एसपी के पद पर पदस्थापित चंदन झा को स्पेशल ब्रांच का एसपी बनाया गया है। वहीं पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत अजित पीटर डुंगडुंग को जैप 1 का कमांडेंट बनाया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। साहिबगंज के डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी सतीश चंद्रा ने कल वेयर हाउस स्थित सभागार में सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों से बैठक की। उन्होंने डॉक्टरों और कर्मियों को ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने की नसीहत दी। यह चेतावनी भी दी गई कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जिलों में टास्क फोर्स को मजबूत बनाकर भूमाफिया, फिरौती की मांग करने और महिला हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को टास्क फोर्स की ओर से जिलों में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। जेएसएससी और जेपीएससी में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के वाणिज्यिक सचिव शमसुल आरिफ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कल झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक की। चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बांग्लादेश के वाणिज्यिक सचिव का स्वागत करते हुए झारखंड और बांग्लादेश के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने की पहल के लिए उनका आभार जताया है। युवा आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची नगर निगम के नगर प्रशासक अमित कुमार को भीषण गर्मी में रांची में होने वाले जल संकट से निपटने के उपयोगी उपाय और तैयारी करने से संबंध में 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। युवा मोर्चा के राज्य संयोजक गौतम सिंह और जब्बार अंसारी के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिले प्रतिनिधिमंडल ने गर्मी शुरू होते ही राजधानी रांची के प्रायः सभी इलाकों में उत्पन्न होने वाले भयावह जल संकट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। बोकारो जिले में सीसीएल ढोरी एरिया की एसडीओसीएम परियोजना के कार्यपानी में गुरुवार की शाम एक बड़ा हादसा टल गया। एक डीजल टैंकर में अचानक आग लगने से परियोजना में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद कर्मियों और अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। विश्व मलेरिया दिवस पर कल देवघर सदर अस्पताल के सभागार में जिला स्तरीय अंतर विभागीय बैठक सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीडीसी नवीन कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डीडीसी ने कहा कि जनसहयोग से ही मलेरिया का अंत संभव है। सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना क्षेत्र में प्राचीन दुर्गा मंदिर से अष्टधातु की बनी मां दुर्गा की प्रतिमा की चोरी कर ली गई। चोरी की यह घटना कुरडेग थाना क्षेत्र के कदमटोली में स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में बीती रात घटी। अज्ञात चोर मां भगवती के अष्टधातु से बनी प्रतिमा और साथ में रखे चांदी से बने पान पात्र भी ले गए। चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सिमडेगा जिले के ढोडी बहार गांव में नवनिर्मित जीएल गिरजाघर का संस्कार किया गया। मौके पर बिशप मॉडरेटर पादरी ने धर्म विधि संपन्न कराई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अनुज एक्का और संदेश एक्का भी शामिल हुए। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने 29 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। उन्होंने हीट वेव और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। वहां पे भी पारा बढ़ता हुआ दिखेगा और हीट वेव जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, जो कि जिसका असर आपको 27 में दिखेगा और 28 में पलामू के साथ साथ में जो रांची का इलाका है, रांची, लोहरदगा, रामगढ़, इन इलाकों में भी आपको हीट वेव देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे जो हीट वेव का जो झारखंड में डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। कोल्हान संथाल से होता हुआ वो पलामू जो प्रमंडल है और साथ में रांची समेत जो दक्षिणी छोटा नागपुर के एरिया वहां पे भी आपको 28-29 में हीट वेव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और आइए अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट।
26 अप्रैल साल 1920 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का निधन हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। रामानुजन को आधुनिक काल के देश दुनिया के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। साल 1917 में उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए चुना गया, जिसके बाद उनकी ख्याति विश्व भर में फैल गई। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में भी प्रयोग किया गया। रामानुजन के बनाए हुए ढेरों ऐसे थ्योरम्स हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल साल 1962 को पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्षयान ने चांद की सतह को छुआ। अमेरिकी अंतरिक्षयान रेंजर 4 का प्रक्षेपण 23 अप्रैल को कैप कैनेवरल से किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य चांद की सतह के चित्र भेजना था, पर प्रक्षेपण के 2 घंटे बाद ही अंतरिक्षयान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। रेंजर 4 चांद की सतह पर तो उतरा, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण चित्र नहीं भेज सका और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरे खगोलीय पिंड तक पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्षयान में मौजूद एक छोटे से रेडियो ट्रांसमीटर पर ध्वनि तरंगें भेजकर पता लगाया कि यान चंद्रमा पर उतर चुका था। इससे पहले सोवियत संघ साल 1959 में ही अपना अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर उतारकर इतिहास रच चुका था। आपके शरीर पर प्रभाव डालने वाली चीजें जैसे शराब और अवसाद रोधी दवाएं कभी कभी लिंग में रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, खासतौर पर जब आपकी उम्र बढ़ती है। इसके साथ ही कैंसर, मानसिक अवसाद और मिडलाइफ क्राइसिस जैसी समस्याएं पुरुषों में आमतौर पर देखने को मिलती है। पुरुषों का स्वास्थ्य एक अहम विषय है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा पुरुषों में अधिक होता है और कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। पुरुषों के शरीर और स्वास्थ्य में समय समय पर कई परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर के अंगों का विकास और शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन महिलाओं से अलग होते हैं। ऐसे में पुरुषों की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं से अलग होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकारना कई मामलों में सरल नहीं होता। पुरुष जो भाई हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर हो सकते हैं, लंग डिजीज हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है। ऐसे ही अल्कोहल पीने से भी कैंसर हो सकते हैं और लीवर खराब हो सकता है और हार्ट डिजीज में भी ये नुकसान करता है। हमारी जीवन शैली भी हम देखते हैं पुरुषों में कि वो हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हम बात करते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी की फैमिली में फादर को या ब्रदर को कैंसर हुआ है तो फैमिली में कैंसर होने के चांसेस 8 से 9 गुना बढ़ जाते हैं। जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में पुरुषों की स्वास्थ्य चुनौतियां अलग होती हैं। किशोर अवस्था में हार्मोन परिवर्तन, शारीरिक बदलाव, मानसिक स्तर पर परिवर्तन, मध्य आयु वर्ग के पुरुषों में जीवन शैली से संबंधित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड की 3 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। चतरा से एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए रांची में आज दिया गया आखिरी मौका। मोराबादी मैदान में लगे विशेष शिविर में उमड़ी लोगों की भीड़, युवाओं में दिखा गजब का उत्साह। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्म हवाओं से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने जारी की 29 अप्रैल तक लू की चेतावनी। तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी का भी अनुमान।